दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए वेस्ट बुक बताने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की बुक मेरे पास आ चुका है और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट की तैयारी आपको किस बुक से करनी चाहिए और मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पिछले साल किस बुक से पूछे गए थे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप लोग जो है ना कौन सी बुक बिल्कुल फ्री में जो है ना आप लोग प्ले स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ओनली एक ही बुक खरीदने की जरूरत है, बाकी तो आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। कैसे करना है, क्या टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं साइंस और सोशल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना ये है आपका साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। सोशल साइंस जिसमें आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये बिल्कुल डिटेल में सारा टॉपिक मैं आपको बता देता हूं सो डेट आप लोग तैयारी कर सके। ठीक है ना, और ये जो आप बुक देख रहे हैं ये लुसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक है। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे 4 ऑप्शन वाले, वही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस भी मैं आपको शो कर दूंगा कैसे क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। ठीक ना, पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। तो आपको पता है सोशल स्टडी में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे जिसमें हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे। अब हिस्ट्री में आपको जो है ना प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ना है, प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, ठीक है, इसके टॉपिक कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको आधुनिक भारत। तो अगर आप जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मध्यकालीन और आधुनिक भारत कर लेना। करना तो सारा टॉपिक है। देखो अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो 150 में से 110 120 आपको लाना होगा। अब दोस्तों केवल आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओगे ना तो बस आप पास हो पाओगे और उतने में आपको बस प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा। तो ध्यान में रखना दोस्तों, लास्ट अभी आपके पास लगभग 70 दिन का टाइम है, आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है साइंस, सोशल साइंस और रीजनिंग। बाकी सभी सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका देखिए हिस्ट्री हो गया 10 नंबर का। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें टॉपिक आप लोग देख लीजिए। इन सभी टॉपिक के आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। इस बुक में सभी टॉपिक के लगभग 100 से 200 क्वेश्चंस दिए हैं सभी टॉपिक के। उसके बाद आपका आता है भूगोल का, ठीक है। इकोनॉमिक्स के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 10, तो इकोनॉमिक्स का भी तैयारी इससे हो जाएगा आपका। भूगोल में आप देख लीजिए इन सभी टॉपिक के आपके इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप देखिए नंबर अगर आप पूरे लाना चाहते हो तो सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करना होगा। आप ऊपर ऊपर से कुछ टॉपिक्स पढ़ के चले जाओगे तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है उतना। और यहाँ पर आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स के टॉपिक देख सकते हो। राष्ट्रीय आय से भी क्वेश्चंस आया था पिछले साल। अब हम दोस्तों साइंस में देख लेते हैं साइंस में आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो साइंस में आपके 10 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन आपके बायो से और 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। ठीक ना, अब इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और इन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस इस बुक में दिए हैं। जीव विज्ञान में आपके इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, फिजिक्स में आप देख सकते हो यहाँ पर आपके इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। मैं क्वेश्चन शो कर दूंगा कैसे क्वेश्चंस इस बुक में दिए हैं। और उसके बाद देखिए खेल कूद से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बुक के राइटर्स नेम से भी आते हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए आप केवल इस बुक से लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके की बुक से आप दोस्तों 80 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट, साइंस 30 नंबर, सोशल साइंस 30 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर और इकोनॉमिक्स 10 नंबर। कितने हो गए? 80 नंबर की तैयारी आप इससे कर सकते हैं। 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो 70 नंबर की तैयारी अब आपको कहां से करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको शो कर देता हूं किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। इसमें जैसे यहां पर आप लोग देखिए पॉलिटी के किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। तो करना आपको पूरा पड़ेगा ये गाइस, ऊपर ऊपर थोड़ा सा आप पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो। जैसे देखिए एक टॉपिक है भारतीय संसद। अब इसके क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं इसमें और अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग यहां पर देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कहा तो गया है कि 10th लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में जो है ना एसएससी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो एडवांस लेकर चलना पड़ेगा, जो कहते हैं वो वैसा होता नहीं है। देखिए एक टॉपिक है राष्ट्रपति। अब इनके क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें किस तरीके से दे रखे हैं और ये अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं।
तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपको करके जाना होगा, तब हो पाएगा क्लियर। देखिए एक टॉपिक दे रखा है लोकसभा, अब इसके क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं ये देखिए आप लोग, ये आपका पॉलिटी में आएगा, देख लीजिए। चलिए मैं अब आपको अदर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करना है ये बता देता हूं। एक बार आप लोग ये देख लीजिए दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब मैं आपको हिंदी के लिए बता देता हूं। हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना वो पैसेज के आएंगे, मतलब 4 से 5 नंबर के एक पैसेज होगा जो कि 4 से 5 नंबर का होगा। तो ये लगा लीजिए कि हिंदी में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, उसमें जो टॉपिक मैं बताऊंगा वही आपको करना है। और इस बुक को आप चाहो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है, टॉपिक मैं बताऊंगा वही पढ़ना है आपको। इस बुक में आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, दोबारा मैं आपको बता दूंगा। इंग्लिश में क्या है ना कि 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं ये पैसेज के आते हैं, और बाकी 6 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रामर से आते हैं, जो कि टॉपिक ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो ना, ये बुक आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये बुक जो आप देख रहे हैं ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और जो टॉपिक मैं बताया हूँ उसी को आपको पढ़ लेना है और इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो इस तरीके से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। बाकी चलिए और मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारा बचता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको पता है 15 क्वेश्चन जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड, और 15 क्वेश्चन आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, और लॉजिकल रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। इन सभी टॉपिक में आपको क्या करना है ना, ये ऑलरेडी मैंने सिलेबस वाली वीडियो में बताया है। इन सभी टॉपिक को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और उनके प्रैक्टिस के हर टॉपिक के लगभग 10 से 20 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, बस लॉजिकल रीजनिंग आप 15 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। हो गया ये। और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, करंट अफेयर के लिए आप दोस्तों क्या करना, एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना और लगभग पिछले 6 महीने के आपको जो है ना करंट अफेयर पढ़ लेने हैं। तो 10 नंबर आपका वहां पर हो गया कंप्लीट। अब करंट अफेयर में भी कुछ टॉपिक ऐसे है जैसे खेल कूद से भी क्वेश्चंस आते हैं, और भी जैसे बुक्स के राइटर्स से आते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। बाकी करंट अफेयर का टॉपिक सभी में सेम होता है। उसके बाद देखिए सार संग्रह की हम बात करते हैं। तो सार संग्रह में क्या है ना, ये सब्जेक्टिव बुक है, कुछ इस तरीके से इस बुक में क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये बुक आपको जो है ना प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से भी देख सकते हो, ठीक ना। तो आपको ये खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो खरीद लेना, क्योंकि ये बुक आपको आगे भी काम आएगा। ये थोड़ा सा महंगा बुक है, आपको 350 तक का पड़ेगा न्यू। आप सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हो, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ बदलाव हुए हैं ना, जैसे 370 हटा था, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। बाकी आप लोग देख लीजिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस दिए हैं। ऑब्जेक्टिव जीके की जो बुक है वो ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप करोगे डेली, और पूरा उसमें टॉपिक दे रखा है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पहले उसको कर लो, उसके बाद आप दोस्तों इसे प्ले स्टोर से देख लेना, दोनों आप डाउनलोड करके रख लेना और पढ़ते रहना आप। देखिए पंचायती राज से क्वेश्चन जो आए हैं इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं सारा, जो अदर एग्जाम में पूछा गया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए संविधान में संशोधन, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनसे कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक में मिलेगा। तो सभी सब्जेक्ट की मैंने आपको बता दिया है, और सेल्फ स्टडी ही एकमात्र तरीका है इस एग्जाम को क्लियर करने का। साइंस में देखिए कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें।
और हाँ, एक बुक और मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देख लीजिए आप। देखिए ये जो बुक है ना, ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये स्पीडी साइंस की बुक है। इसमें जितने भी अदर एग्जाम, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए ना, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस इस बुक में दे रखा है। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए आप जो है प्ले स्टोर से देख सकते हो, वहाँ पर आप कर लेना इसके क्वेश्चंस। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप इससे भी कर सकते हो। सो थैंक यू। आई होप आपको काफ़ी कुछ दोस्तों समझ में आया होगा। ये मैंने एक एक चीज़ मैं आपको बताया हूँ, और टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा सारा टॉपिक। और सिलेबस में भी ऑलरेडी मैंने बताया है, तो सिलेबस मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, पिछला वाला सिलेबस।